हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट का जो वीडियो सीरीज था उसको कंटिन्यू करेंगे। आईटी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये तीनों को जो कॉमन चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में इनपुट टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अभी इनपुट टाइप का और एक सैम्पल प्रोग्राम हम लोग सीखेंगे सो दैट ऑल अदर एलिमेंट्स विल बी कवर्ड। सो यहाँ पे इनपुट टैग जो है उससे रिलेटेड एक डिजाइन लेंगे और उस डिजाइन को हम लोग प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, सो कोडिंग के लिए एक छोटा सा डिजाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूं। ओके, अभी डिजाइन में क्या क्या होगा देखो। आपको सबसे पहले तो यूजर के लिए नेम एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हम लोग एक फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स जहां पे यूजर टाइप कर सकता है, यूजर नेम टाइप करेगा और यूजर का नेम एक्सेप्ट हो जाएगा। सेकेंड, हमें एक्सेप्ट करना है ईमेल। ठीक है, तो ईमेल के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, एक फील्ड है। देन चॉइस के लिए हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो एज अ इंक्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग, जैसे कि इनपुट टाइप नंबर लेते तो हम लोग चॉइस 1 2 3 4 यहाँ पे बटन्स प्रेस करके चॉइस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लेंगे। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप मल्टीपल चॉइसेस दे सकते हो यूजर को। एक बटन बनाएंगे, इस बटन का नाम होगा सबमिट, और एक बटन बनाएंगे जिसका नाम होगा क्लियर। तो ये पर्टिकुलर डिजाइन जो है इसका कोडिंग करने के लिए HTML का थ्योरेटिकल कोड कैसे लिखोगे वो पहले बता रहा हूं मैं आपको। और इसी 2 लेक्चर्स के बाद, मतलब ये तो 2 वीडियोस मैंने एक्सप्लेन किया। लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने फॉर्म का इनपुट टाइप का एलिमेंट्स बताया, ये लेक्चर में भी इनपुट टाइप का एक कोड कर रहे हैं। तो इन दोनों का प्रैक्टिकल कोड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी वीडियो लेक्चर सीरीज में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कोडिंग करने के लिए आई विल स्टार्ट माय कोड। मैंने बताया था कि हम लोग इस साल HTML5 वी आर स्टडीइंग दिस। सो HTML5 के लिए एक टैग मैंने बताया था आपको। अगर आपने लास्ट का वीडियो देखा आपको पता है कि वो टैग है डॉक टाइप HTML। ठीक है, सो हर कोड के बिगिनिंग में आप डॉक टाइप HTML लिखोगे। ठीक है, देन सेकंड जो टैग होगा वो होगा HTML। देखो सबसे पहले क्या करोगे, डॉक टाइप HTML, फिर क्या आपको लिखना है HTML, फिर यहाँ पे हेड लिखना है आपको, क्योंकि टाइटल हमेशा हेड के अंदर होता है। ओके, सो टाइटल, ये कौन सा वाला टाइटल है, आपके वेब पेज का टाइटल है। ओके, मतलब जो पेज आप डिजाइन कर रहे हो उसको आपको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। तो वो नाम हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं और मैं यहाँ पे वेब पेज को वेब पेज ही नाम दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग अलग नेम देना है, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा नेम देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइटल टैग डिक्लेयर किया, टाइटल दिया वेब पेज जो कि पेज का नाम होगा, और टाइटल को क्लोज कर दिया। यहाँ पे जो स्लैश दिख रहा है आपको, ये क्लोजिंग ऑफ द टैग है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द टैग को लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, कंटेनर टैग बोला था। अभी नेक्स्ट क्या क्लोज होगा, हेड क्लोज होगा। ठीक है, तो हेड के अंदर टाइटल प्रेजेंट होता है। आप हमेशा ऐसे याद रख सकते हो कि HTML प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में जो आप कोडिंग करते हो तो एक पार्ट होता है हेडर पार्ट और दूसरा पार्ट होता है बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में मोस्टली डिजाइनिंग होता है और हेडर पार्ट में टाइटल होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग। तो नेक्स्ट है बॉडी टैग। यहां से आपका ये वाला डिजाइन आप कोडिंग करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो बॉडी टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके पेज का डिजाइनिंग स्टार्ट होता है। तो पेज की डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम फॉर्म का है तो हम लोग फॉर्म टैग लेंगे और फॉर्म टैग के अंदर एक एक एलिमेंट डिजाइन करेंगे। यहाँ पे जो आपको नेम दिख रहा है, ईमेल, चॉइस, सिटी, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये लेबल्स है, फॉर्म के लेबल्स है जिनको हम लोग यूज करेंगे और रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्म टैग डिक्लेयर कर रहा हूं और अभी टारगेट क्या है, डिजाइन नंबर 1। सबसे पहले हमें नेम लिखना है और उसके बाद में एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेबल नेम, और उसके आगे ये बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि एक टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या है कि आपसे कुछ डेटा यहाँ पे लेना है और वो एक लाइन में ही टाइप होगा। मतलब टेक्स्ट बॉक्स को मल्टी लाइन कमेंट बॉक्स नहीं बोलते, इसको सिंगल लाइन कमेंट बॉक्स बोलते हैं। मतलब जो भी टाइप होगा एक लाइन में टाइप होगा। इसलिए हम टेक्स्ट बॉक्स जब क्रिएट करेंगे तो इनपुट टैग लेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट।
यहाँ पे जो वैल्यू है वो टेक्स्ट रहेगा टेक्स्ट बॉक्स के लिए। सेकेंड, हम लोग इसको ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, यहाँ पे नेम प्रोवाइड करेंगे, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है, T1। हालांकि ऐसा कुछ रूल नहीं कि मैंने T1 दिया तो आपको भी T1 देना है, आपको जो भी नेम देना है आप दोगे। वैल्यूज को हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने पहला वाला क्रिएट किया है उसका वैल्यू है इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम जो है टेक्स्ट बॉक्स का वो T1 है। अभी आप बोलोगे सर नेम दिया तो उसका बेनिफिट क्या है? आप जब नेम देते हो तो ब्राउजर उसे याद रखता है, क्योंकि आपका प्रोग्राम कौन रन करेगा, वेब ब्राउजर। सेकेंड, हमें डिजाइन करना है ईमेल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल ये वाला लेबल लेंगे, और उसके आगे भी टेक्स्ट बॉक्स है, तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे HTML5 में इनपुट के नए नए वैल्यूज आ चुके हैं। तो आपको जब ईमेल लेना है तो इनपुट टाइप ईमेल ही लिखना पड़ेगा आपको। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी एक ईमेल बॉक्स बनाया था, तो क्या लिखोगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, अभी ये वैल्यू है तो मैंने डबल कोट्स में लिखा। अभी ये भी एक टाइप का टेक्स्ट बॉक्स है, बट ईमेल के लिए बनाया गया है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स के लिए आप क्या करोगे, नेम अलग से डिजाइन करो, मतलब दूसरा नेम दे दो। तो इसको मैंने नाम दे दिया T2। ओके, सो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का नेम है T1, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स का नेम है T2। थर्ड डिजाइन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे चॉइस लेना है। तो चॉइस में कैसा होगा मालूम स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जैसे इस बटन को प्रेस करोगे 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीमेंटल ऑर्डर में जाएगा, और यहाँ पे जब प्रेस करोगे तो रिवर्स ऑर्डर में आएगा। सो ये अगर आपको फॉर्मेट क्रिएट करना है तो यहाँ पे चॉइस लिखूंगा मैं लेबल, और चॉइस में क्या लिखूंगा मैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर लिखना है आपको। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। अभी इसको मैं नेम नहीं दे रहा हूँ, नेम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। फिलहाल हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना, तो हम लोगों ने किया यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स किया, और ये नंबर फॉर्मेट के लिए हम लोग एक यूनिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। अभी 2 चीजें बाकी है, जैसे कि ये सिटी का ड्रॉप डाउन लिस्ट और 2 बटन्स। तो वो बटन्स के लिए मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, यहाँ का जो कंटिन्यूएशन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट जो लेबल है वो है चॉइस। अभी चॉइस मतलब क्या है कि यूजर को आप अगर सिटी सिलेक्ट करना अलाउड कर रहे हो तो आपको सिटीज के नेम देने पड़ेंगे, ऑप्शंस देने पड़ेंगे, मतलब यूजर कोई एक सिटी सिलेक्ट करेगा तो उसके लिए कौन सा टैग है, उसके लिए इनपुट टैग नहीं है, उसके लिए फॉर्म में सिलेक्ट टैग है। ठीक है, सिलेक्ट टैग। अभी सिलेक्ट टैग के अंदर आपको क्या करना है, ऑप्शंस देने हैं। मैं 2 ऑप्शंस यहाँ पे फिलहाल दे रहा हूँ, आप बहुत सारे ऑप्शंस भी दे सकते हो। तो पहला ऑप्शन सपोज मैंने दिया पुणे, सिटी का नाम कुछ भी दे सकते हो, फिलहाल कोडिंग के लिए याद रखना आप लोग। सेकंड ऑप्शन मैं दे रहा हूं मुंबई, और हम लोग क्या करेंगे, जब आपके ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, मिनिमम 4 ऑप्शंस तो देते हैं, बट जब ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट टैग क्लोज करोगे। तो ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। मतलब आपको जब ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए आप क्या यूज करोगे, सिलेक्ट टैग, इनपुट टैग यूज नहीं करोगे। जब आपको टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो इनपुट टाइप टेक्स्ट लो, जब आपको ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो इनपुट टाइप ईमेल ले लो, जब आपको कोई नंबर रिलेटेड फील्ड क्रिएट करनी है तो इनपुट टाइप नंबर ले लो, ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है तो सिलेक्ट टैग ले लो, उसके अंदर ऑप्शंस ले लो, और फिर बटन क्रिएट करना है। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि बटन्स क्रिएट करना है तो इनपुट टैग ही लेते हैं हम लोग, टाइप क्या देते हैं, बटन, और क्योंकि इस बटन का नेम है सबमिट तो हम लोग इसको क्या वैल्यू देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट बटन। अभी अगर आपको सेकेंड बटन क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करोगे, यू हैव अगेन इनपुट टाइप, ये भी एक टाइप का बटन है तो इक्वल टू बटन लिखो, और फिर वैल्यू में क्या लिखोगे आप लोग, वैल्यू इज इक्वल टू, बटन का नेम क्लियर है तो इसमें क्लियर लिख दो। बटन का नेम ऑर्डर होता तो वैल्यू में ऑर्डर लिखते हैं, बटन का नेम ओके होता तो वैल्यू में ओके लिखते हैं, मतलब वैल्यू इज द नेम ऑफ बटन। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग, पूरा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और प्रोग्राम का कोड कंप्लीट कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने फॉर्म टैग को क्लोज किया, फिर बॉडी टैग को क्लोज किया, और सबसे लास्ट में हम लोग HTML क्लोज करते हैं। तो ये आपका कोड है डिजाइन के अकॉर्डिंगली। बट और एक चीज मुझे आपको बताना है कि इस वीडियो में मैंने कोडिंग तो आपको बता दी कि डिजाइन के बेस पे कैसे करते हैं, बट बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसा पिक्चर फॉर्मेट वाला डिजाइन नहीं मिलता कोडिंग करने के लिए, आपको मिलते हैं स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स को समझ के आपको क्या करना है,
एक पर्टिकुलर आउटपुट प्रेडिक्ट करना है और उस आउटपुट से रिलेटेड कोडिंग करना है, तब जाके ऐसे वाले कोड आपको 5 मार्क्स के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में 80 मार्क्स के पेपर में आपको मोस्टली 5 मार्क्स के रिलेटेड ऐसे कोड्स मिलेंगे। तो HTML के जितने भी कोडिंग करेंगे 5 मार्क्स उसका वेटेज है। और प्रैक्टिकल्स में भी आपके लिए प्रैक्टिकल का एक वीडियो लेक्चर सीरीज समझाने के मैं अलग से लेके आऊंगा, बट सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरू करें तो चैप्टर का एक स्टेप प्रोसीड करेंगे और उसके बाद जैसे ये सारी चीजें थ्योरेटिकली भी मैं लिख के बता रहा हूँ, वो चीज प्रैक्टिकल लेक्चर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये जो 2 कोड, पहला वाला एक वीडियो और अभी का वीडियो, इसमें मैंने दोनों भी कोड एक्सप्लेन किए इनपुट टैग से रिलेटेड। तो ये वाले कोड का मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे कि प्रैक्टिकली लैपटॉप पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके बताऊंगा, सो दैट आप समझ पाओ कि कोडिंग कैसे होता है। क्योंकि अगर मैंने ये कोड लिखा है तो इसका वैलिडिटी कब है, जब इसका आउटपुट आएगा। क्योंकि अगर ये कोड मैंने लिखा है तो ये कोड रन भी होना चाहिए। अगर ये कोड करेक्ट है तो ये कोड एग्जीक्यूट भी होगा और इसको परफेक्टली मार्क्स भी मिलेंगे और इसका एग्जीक्यूशन भी राइट होगा। तो ये धीरे धीरे हम लोग ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बट मुझे लगता है कि आपको वीडियोस समझ में आ रहे हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, और मैं वैसे ही वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप सिंपल से सिंपल तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हो। तो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसका प्रैक्टिकल कोड का पार्ट मैं जल्दी रिलीज करूंगा, वहां पे मैं आपको दिखूंगा जरूर नहीं, बट कोड प्रैक्टिकली लैपटॉप पे एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।